हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये क्वेश्चंस सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं कि आप कंप्लीट फिजिक्स पढ़िए, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दें और इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग जरूर बनाएं। आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड है और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा शानदार और आसान बनाएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन जो है यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपके शेयर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन तो मिलती है, साथ साथ जो स्लाइड्स बनाने में कुछ मेहनत लगती है उसका भी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जरूर कहूंगा कि इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, अभी हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ऑब्वियसली फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज जरूर यहां पर मेंशन करना चाहूंगा दैट वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई और फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। चाहे आप एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप छत्तीसगढ़ राजस्थान किसी बोर्ड से हो, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सभी के सेम होंगे। ऑल दिस वीडियो में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ बोर्ड्स में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेस में आपको ड्रॉ करना होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। माफ कीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपसे कह दिया जाता है, बोला ड्रॉ इक्विपोटेंशियल फॉर चार्ज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव चार्ज जब कहा जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ना। तो बस यही घुमा के पूछा जाता है, बाकी कुछ भी अलग नहीं होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपसे कह दिया जाएगा कि यहाँ पर एक लाइन चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाओ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर 90 डिग्री बना देते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है बस क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो इस तरह से घुमा देगा, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। डायपोल के लिए पूछ सकता है, आइसोलेटेड चार्ज के लिए पूछ सकता है या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 नंबर में आया तो उसमें 1 नंबर का ये होगा और आधे आधे नंबर के ये हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल के लिए जो है आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशन होता है E = dV अपॉन dr, ऑल्दो हमने पढ़ा है E = -dV अपॉन dr ये होता है, ठीक है ना। ये आपको करना है। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट इस डेरिवेशन को ही करके छोड़ देते हैं और जो समझदार स्टूडेंट हैं वो इससे रिजल्ट क्या मिला है हमें ये भी बताते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, ये हमें इससे रिजल्ट मिलता है, तो आपको इस तरह से कंक्लूजन लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो सही प्लानिंग है, सही स्ट्रेटजी है, सही पढ़ाई करने का तरीका है, वो ये बताता है कि सिर्फ डेरिवेशन तक मत छोड़ो, इसको आगे भी बढ़ाना है। इससे हमें आगे भी कुछ रिजल्ट जो हमें मिलता है उसको भी पूरी तरीके से लिखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 होता है, ये प्रूव करना है, और एक्सियल पॉइंट पर जो है ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाउ अब ये क्वेश्चन जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये जो डेरिवेशन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 5 में हमें दिया है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ये जो है कैपेसिटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कैपेसिटर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब आपसे कह दिया जाएगा इसमें एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो मैं एमपी में रहता हूं तो मैं आपको एमपी बोर्ड का क्लियर बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड के लिए उतना क्या, बहुत ही ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीबीएसई में ये 3 बार पूछा गया है।
सीबीएसई में 3 बार पूछा गया है। ये बेसिकली क्वेश्चन है कि आपने जो है एक बैटरी से एक कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद बैटरी को हटा दिया और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो आपको जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है प्लेट्स का, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी होगी वो ऐसा करने से अफेक्ट होगी या नहीं होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लेकिन एमपी बोर्ड के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको मिलेगा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो है सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रिक, ये अदर बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जैसे कहूँ कि फर्स्ट चैप्टर जैसे गॉस थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी क्वेश्चन, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या फिर मैं कहूँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको ना लिखें, ओनली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस C1 C2 हो, कि आपका जो है आंसर जो रेशियो है 1:2 आए और जो एनर्जी का जो रेशियो आए उन दोनों में वो सेम हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आते हैं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, छोटे मार्क्स में, कम मार्क्स में पूछे जाने के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर, आपको सभी तरह के कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, सभी कैपेसिटर के न्यूमेरिकल करने हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने भी आपको कराए हैं, तो उनको जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि कैपेसिटर के न्यूमेरिकल में आपसे कोई ऐसा नहीं कह सकता ना कि ये भाई यही वाला न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप इतने क्वेश्चंस को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में एक बड़ा पोर्शन और बहुत अच्छे से जो है आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। इसके साथ साथ 1 मार्क क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर के आएंगे। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और नई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो है और ज़्यादा मन लगेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।